नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से एक युवक हुआ घायल। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर का 2 फेज में होगा कार्य, 5 करोड़ का भेजा प्रस्ताव। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात। कांग्रेस संयोजक विधायक विक्रम सिंह नेगी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। ITI छात्र से हुई 10 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद। व्यापारी बोले सीएम के पास समय है लेकिन डीएम के पास नहीं। कांग्रेसियों ने फूंका भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला। पुलिस ने सड़क सुरक्षा गीत के माध्यम से चलाया जागरूकता अभियान। सीएम धामी को सौंपा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री के दौरे से लोगों में जगी क्षेत्र के विकास की आस। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में गुरुवार की दोपहर एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में सर के पीछे के हिस्से में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर जहां एक और अफरा तफरी मच गई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो साक्ष्य अभी मिले हैं उनमें गोली लगने की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि फिर भी पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है तथा इसमें घायल युवक से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो भी तथ्य होंगे उनको जल्द ही सामने लाया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी कि लक्की नामक किसी व्यक्ति को गोली मारने की सूचना थी, लेकिन हमारे द्वारा अभी जो मेडिकल और हॉस्पिटल से जानकारी की गई है, फायर आर्म इंजरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं प्राइमरी ऐसा, और पूरे घटनाक्रम की हमारे द्वारा जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। मेरा नाम लक्की कश्यप। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अपने घर से निकला था। मैं फील्ड में जाकर बैठा, अभी ऐसी धूप निकली थी, फील्ड में आके गेम खेल रहा था। पीछे से हम 4-5 जने गेम खेल रहे थे, MP के फील्ड में गेम खेल रहे थे। अच्छा। और पीछे से 2 जने आते हैं और एकदम मेरे सर पे फायर मार दिया, और मैं पीछे जितने में मुड़ा कोई नहीं दिखा मेरे को, सब भागते हुए नजर आए थे। 2 जने थे, वो जैकेट पहनने की थी 2 जनों ने, बस इतना ही देखा मैंने। हाँ, MP फील्ड की घटना है। वो सामान था कोई गोल्डन कलर का, ये लग रही है। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी देशवासियों की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगे की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे, और हमारे अयोध्या में श्री राम अपने महल में आ गए हैं। श्री राम जी के तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर घर नहंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब्दुल कादिर, पूर्व पार्षद नगर निगम काशीपुर, नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इस गणतंत्र के अवसर पर याद करो उन वीरों को, देश प्रेम सर्वोच्च था जिनका, नमन करो उन वीरों को। मैं अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर, अपने और परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आइए हम प्रण लें कि अपने देश को विश्व गुरु हम बनाएं और उन शहीदों को नमन करें जिनके शहादत पर आज हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण चौहान, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 75वें गणतंत्र दिवस पर समस्त क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अर्जुन कश्यप, ब्लॉक काशीपुर, समस्त देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन उज्जवल हो और आप सभी तरक्की पर जाएं, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। भारत माता की जय। इस तिरंगे पे तो मर मिटने को तैयार हैं, इस तिरंगे से ही तो हर भारतीय को प्यार है। नमस्कार साथियों, मैं
सम्मानित देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही इस अवसर पर अपने देश के महान शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को मैं श्रद्धा नमन प्रेषित करती हूं। विश्व प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर में हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, पर आस्था के लिए प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर के टीले में आई दरारें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब इसके टीले की सुरक्षा कार्य के लिए सिंचाई विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने पूर्व में 9 करोड़ 23 लाख रुपए की DPR बनाकर शासन को भेजी थी। आपको बता दें, बीते दिनों गिरजा देवी मंदिर के कार्य को लेकर मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसको लेकर मॉनसून सीजन को देखते हुए इस कार्य को 2 फेज में कराया जाएगा, जिसमें पहले फेज में गिरजा देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा के लिए CC ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। वहीं विभाग ने पहले फेज के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट शासन को भेजा है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अपने क्रम में अभिनंदन। क्योंकि विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी जी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए। रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज को उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफ़ी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर में दरार आएंगे तो फिर सुरक्षा, हमें भी डर लगा रहता है वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। गर्जिया के लिए जो पूरा स्टैंड बनाया था वो लगभग 9 करोड़ 23 लाख का था, जिसके लिए जब उसे मिटिगेशन की बैठक में रखा गया तो उसकी मॉडल स्टडी प्रॉपर की जाए और उसके बाद ही सैंक्शन होगा। लेकिन ये बरसात को देखते हुए फिर उसको 2 टुकड़ों में कर दिया गया है, जिसमें प्रथम फेज में काम करके उस टीले को सुदृढ़ कर दिया जाएगा, जो लगभग 5.80 करोड़ का है। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो टीले की सुरक्षा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की तथा लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस संगठन की मजबूती सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शुक्रवार को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से बनाए गए कांग्रेस के संयोजक प्रतापनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी के रामनगर पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं विधायक विक्रम सिंह नेगी ने भी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में कार्यकर्ता आपसी मनमुटाव भुलाकर पार्टी को मजबूत करने के साथ प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में लोकसभा वाइज समन्वयक नियुक्त किए हैं और प्रत्येक जिलों में जाकर जिला कार्यकारिणी की बैठक कर और फिर भविष्य में बूथ के अध्यक्ष और बूथ के एजेंट से लेके मुख्य लोगों से लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श करने जा रही है। कांग्रेस पूरे इलेक्शन मोड में आ गई है और हमारा जनता से भी अपील है, उत्तराखंड के निवासियों से भी अपील है कि वोट मिलना चाहिए विकास के नाम पर, वोट मिलना चाहिए कर्म के नाम पर, वोट मिलना चाहिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है,
वोट मिलना चाहिए कि जो हमारे बेरोजगार हैं उनके रोजगार की क्या स्थिति है। और अभी तो जितनी नौकरियां मिली, चौराहे पे उन पे इतनी डकैतियां पड़ी कि पूरे देवभूमि का बदनाम पूरे देश में पहुंच गया। स्थिति ये है कि आपके पार्लियामेंट के जो सदस्य रहे, कई तो 2-2, 3-3 बार जीत गए, 4 बार जीत गए, लेकिन ना एक शब्द पार्लियामेंट में बोला, नहीं उत्तराखंड के हित के लिए कहीं आवाज़ उठाई, और ना ही कहीं डेवलपमेंट के कोई ऐसा पत्थर दिख रहा है जिससे हम ये कह सकें कि इन्होंने कुछ काम किया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लोकसभा चुनावी बिगुल भी बच चुका है। इसी के तहत भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का आयोजन किया गया, जो आज कुमाऊं मंडल का दौरा कर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के निवास स्थान पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। वोट की गणित ठीक रहे करते हैं, आपको मैं साधुवाद भी देना के जनप्रिय और लोकप्रिय 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का कार्यक्रम दिया है। निश्चित रूप से 15 दिन का कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ 27 जनवरी से हुआ था, जिसका समापन 10 फरवरी को होना है। अभी हमारी कुमाऊं की यात्रा समापन की ओर है। गढ़वाल की यात्रा कल प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और इस अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का उद्देश्य है अपने अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना। अल्पसंख्यक समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चहुमुखी विकास किया है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का काम हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का काम हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। आज 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश का सबसे अधिक दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं दी हैं, उसमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, हर घर नल, हर घर जल योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, फ्री राशन की बात हो, फ्री वैक्सीन की बात हो, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ लिया है। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर कोई अल्पसंख्यक समाज का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको अल्पसंख्यक समाज को लाभार्थी नहीं बनाया है। हम एक अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों से निवेदन करने के लिए आए कि 2024 का चुनाव नज़दीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अपना सहयोग कीजिए और बूथ स्तर पर जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र में रहता है वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसमें आपकी सहयोग के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से लाल किले से खड़े होकर कहेंगे कि जिस प्रकार से मैंने कहा था देश के 140 करोड़ देशवासियों और मुस्लिम देशवासियों, मैंने आपके हाथ में कुरान और कंप्यूटर दिया है और आप शिक्षित बनो, दीन की तालीम हासिल करो, दुनिया की तालीम हासिल करो। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं राजीव चौधरी, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काशीपुर और क्षेत्र की जनता और भारतवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या पूरे साल भर ही हम लोग जो है ये एक कथा सुनाते हैं, तो संविधान कथा उसका नाम दिया गया है। तो चुनिंदे कुछ दोहे उसी संविधान कथा के आपको प्रस्तुत। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, देश बना गणतंत्र, अधिकारों कर्तव्य का मिला देश को मंत्र। संविधान पालन करें हर जन का कर्तव्य, तभी देश बन पाएगा बलशाली और भव्य।
प्रथम पाल्य कर्तव्य है, फिर है सब अधिकार, संविधान जनतंत्र का होता है आधार। सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एसके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं हमारा ये भारतीय संविधान का दिन 26 जनवरी बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश की नीति चलेगी और देश उन्नति और विकास करेगा। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सबको मुबारकबाद देता हूं 26 जनवरी की। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय काशीपुर। नमस्कार देशवासियों, मैं डॉक्टर गुरप्रीत नरूला, चेस्ट स्पेशलिस्ट, नरूला हॉस्पिटल काशीपुर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर तवलीन नरूला, डेंटल सर्जन, नरूला हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर फाउंडेशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी को काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसी आपका सबका जीवन कटता रहे। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल क्लिनिक और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष कुमार, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मानवेंद्र सिंह मानस, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नशे के विरुद्ध नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, एसएसपी प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी और चोरगलिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर अभय सिंह देहरादून के ITI का छात्र है, जो खटीमा के ही रहने वाले अपने दोस्त तुषार शर्मा से स्मैक खरीद कर लाया था। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार तुषार शर्मा की तलाश में जुट गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कितनी स्मैक पकड़ी गई है सर? ये एक जो अभियुक्त है, इसकी गिरफ्तारी हमारी एसओजी के द्वारा और थाना चोरगिला की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो अभियुक्त है, इसके मामले में काफ़ी दिनों से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये बाहर से स्मैक लाके और हल्द्वानी में कुछ स्मैक के जो लोग हैं उनको ये सप्लाई करता है। तो इसके लिए हमारी एसओजी की टीम और जो थाने की टीमों ने सर्विलांस किया और कल इसको 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से खटीमा का रहने वाला है और इसने प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें देहरादून में ITI का छात्र होना बताया है। हल्द्वानी के एक होटल में संयुक्त व्यापारी संघ समिति के बैनर तले व्यापारियों ने प्रेस वार्ता की और सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करे। व्यापारियों ने कहा कि उनके आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा 1 मीटर छोड़े जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन अधिकारी उसमें भी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो आप जनता से क्या अपेक्षा करोगे? क्या सरकारी भाई वो स्टेडियम की दीवार को ही देख लो, महिला को लगाया और चौकों से पानी की तरह बर्बाद किया गया। क्या उद्देश्य था? देखिए, पहले तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि यदि डीएम मुख्यमंत्री जी ने 1-1 मीटर की छूट दी है तो वो व्यापारियों के आंदोलन को देख के ही दी है। दूसरा,
देखिए, हमारा जो आज की ये पीसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय इन व्यापारियों के साथ क्यों नहीं बात करना चाहती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हम लोग लगातार उनसे संपर्क साध रहे हैं, हमारी जिस दिन मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी उस दिन जिलाधिकारी जी से भी हेलीपैड पे वार्ता हुई थी। उनने कहा था कि बृहस्पतिवार के दिन आप समय देंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी से कहा था कि आप मुझसे संपर्क बनाइएगा, मैं आपको समय दूंगा और आपकी बात सुनूंगी। तो जितनी बार भी इन व्यापारियों की वार्ता हुई है, पीड़ित व्यापारियों की, वो अन्य अधिकारी से हुई, जिलाधिकारी महोदय क्यों सामने नहीं आना चाहती, एक बात। दूसरी बात, सड़क का मानक। देखिए, हमें ये प्रशासन बताए कि ये सड़क स्टेट हाईवे है, जिला सड़क है या नेशनल हाईवे है, ये और जो अभी तक सुनाई दे रहा है, सुनाई क्या दे रहा है, जिस जिला सड़क के मानक से इन्होंने शराब की दुकानें यहाँ लगाई हैं उस हिसाब से ये जिला सड़क है। और जिला सड़क में न्यूनतम आप 9 मीटर के एक तरफ ले सकते हैं। तो 9 मीटर में हमारा व्यापार भी बच जा रहा है और शहर भी सौंदर्यीकरण हो जा रहा है। तो ये मानक क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, क्यों व्यापारी को भ्रमित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। तो हमारा साफ कहना है कि हम पहले जिलाधिकारी महोदया से ये पीड़ित व्यापारियों की वार्ता करेंगे, जो भी बात होगी आमने सामने रखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति जो भी होगी वो बनाएंगे। हमारा कहना है कि भाई इन व्यापारियों की बातों को ढंग से सुना जाए और वो जिलाधिकारी ही, अन्य अधिकारी नहीं, जिलाधिकारी जिले की मालिक होती हैं, वो सुनेंगी, इनकी पीड़ाओं को समझेंगी और वही व्याख्यान मुख्यमंत्री जी तक जाएगा और तब जो है हमें सही राह मिलेगी, सही फैसला मिलेगा। जो वर्तमान में 1-1 मीटर वाला मामला है उससे हम संतुष्ट नहीं है। और ये जो प्रशासन है ये इन व्यापारियों को डराने के लिए और उसे आधा मीटर कह रहा है कि 1 मीटर टोटल कह रहा है, जबकि उनकी वॉल, फेसबुक वॉल में साफ शब्दों में 1-1 करके -1 आया है। 1-1 मीटर नाकाफ़ी है और मैं इससे, हमारा संगठन, मैं इस पर पूर्ण रूप से असहमत हूँ। 1-1 मीटर कुछ नहीं होता। उसके बाद भी एक विरोधाभास है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आ रहा है कि 1-1 मीटर, लेकिन संबंधित अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं आधा मीटर है। पहले तो इसी बात पे विरोधाभास है। अधिकारियों से बात करके देखिए, वो कहते हैं आधा मीटर है। हमें साफ बताया जा रहा है कि आधा मीटर है। मुख्यमंत्री के यहाँ से आ रहा है 11-11 मीटर, ये कह रहे नहीं आधा मीटर है। तो एक तो इस बात पर आपत्ति है। दूसरी आपत्ति है कि प्रशासन अपना काम करे, अपने जो व्यवस्था ट्रैफिक के लिए उसके लिए काम नहीं किया और हमें नाराजगी इस बात की कि जिलाधिकारी जी से हमें एक बार समय नहीं मिला। कल, हालांकि हमें समय नहीं मिला है, कल हम डीएम साहब के ऑफिस जाएंगे और हम वार्ता करेंगे और हम वहाँ जाएंगे, चाहे हमें समय अभी नहीं मिला लेकिन हम जाएंगे वहाँ पर और अपनी बात रखेंगे। अभी तक जो मुख्य अथॉरिटी है जिलाधिकारी जी ने, उन्होंने एक बार भी हमसे बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। बहुत दुख हो रहा है सुन के अतिक्रमणकारी। हम वो लोग हैं जिनके टैक्सों सरकार चलती है, उस स्थिति में भी हमें अतिक्रमणकारी की संज्ञा दी जा रही है। मैंने एक दिन एक अधिकारी से क्वेश्चन किया था, हमें बताया गया कि हमने सरकारी संपत्ति तोड़ दी, हमने अपनी संपत्ति तोड़ दी। अरे मैंने कहा आपकी संपत्ति है, हम मानते हैं, योगदान तो हमारा भी है कि हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स देते हैं। हमारी आज का मुख्य बिंदु पता क्या है? आज का मुख्य बिंदु ये है, 2017 में इस सड़क को अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का दर्जा दिया गया था। राज्यपाल का वो है ना, ये राज्यपाल के शासनादेश है। उसमें एक बात साफ ये है कि 500 मीटर लेफ्ट और 500 मीटर राइट में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती। 500 मीटर लेफ्ट और 500 मीटर राइट में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। जबकि शराब की दुकान ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसको समाज की दृष्टि में बहुत गलत माना गया है। गलत काम के लिए सरकार और शासन प्रशासन नियम चेंज कर सकता है। तो उन सैकड़ों, हम तो कह रहे हैं हम नियम चेंज मत करो, उन सैकड़ों व्यवसायी को उसी नियम के अंतर्गत आके आप कार्रवाई कीजिए। 7.5 मीटर की हम कई बार नहीं कर रहे, हम तो चाहते रोड बने। अध्यक्ष से बताया कि आपसे बदहाल दिखेंगी। इसके लिए एक बोल्ड स्टेप की जरूरत है, रिंग रोड की जरूरत है, ISBT की जरूरत है और बाईपास को सुचारू करने की जरूरत है। हमने डीएम साहिबा से टाइम मांग रहे लगातार, उनसे टाइम मिल गया। तो हम तो देखो वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, उनका काम है हमारी बातों को समझना और सरकार तक पहुंचाना और हमें राहत देना। देखो हम अपने राजा से, हम अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम इनके पास नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे बता दें हमें। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी का पुतला फूंकते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है, इस बात से पता चलता है कि इतने शीर्ष नेतृत्व में बैठे नेता द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो विवादित बयान मतलब हमारे
देश की जो अभी वर्तमान पार्टी है, जो उनके एक पदाधिकारी द्वारा इतना गिरा हुआ अमर्यादित शब्दों के साथ जो बयान दिया गया है, और इंडिया गठबंधन के जो हमारे इतने सीनियर नेता हैं उनके लिए इस तरह के शब्द उपयोग किए गए हैं। बहुत ही संस्कारवान ये पार्टी बनती है, और इन्हीं के नेता जब इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि जो हमारी जनता है उन्होंने सोचना चाहिए कि कैसे लोग इनके साथ इनकी पार्टी में सम्मिलित हैं और किस तरह के उनके संस्कार हैं, जो ना अपने पद की गरिमा को समझते हैं, और जो इतना आजीवन इन्होंने सोच लिया है कि आजीवन ये लोग सरकार में रहने वाले हैं। इस तरह के विचार इनके मन में है, और इसके साथ कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। मोनोपोली चल रही है पूरे देश में, तो बस इसी के विरोध में आज हम यहाँ पर पूरे कांग्रेस के लोग, सभी कांग्रेस के परिवार यहाँ पर पुतला दहन के लिए सम्मिलित हुए। ये जो प्रभारी हैं जिनका नाम दुष्यंत गौतम है, इन्होंने बहुत ही निंदनीय घटना करी है। इन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को अभद्र तरीके से टिप्पणी करी है, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं। ये हमारे कांग्रेस के आगे बढ़ते हुए कदम को देख के भाजपा सरकार इतना पगला हो गई है कि उनके मुंह से कब क्या निकला उन्हें खुद ही पता नहीं चल रहा है। और भाजपा सरकार के चाल चलन तो पहले से ही बेकार है, लेकिन भाजपा सरकार के प्रभारी जो ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत निंदनीय है। इसीलिए आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, ये मामला ये है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, बहुत ही सम्मानित पद पर बैठे हुए, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति दुष्यंत गौतम जी, उन्होंने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके लिए किया है, ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत काला अध्याय माना जाएगा। और उन्होंने कह दिया कि जो विपक्ष है वो कुत्तों का झुंड है, मतलब इतनी अमर्यादित शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और आज़ाद भारत के लोकतंत्र में इस तरह के शब्द का शायद इससे पहले कभी भी इस्तेमाल ना हुआ हो। और ये सरकार के सह के बिना नहीं, ये सरकार की मंशा है, ये सरकार का अहंकार है। यहाँ का हर व्यक्ति ऐसे ही बोलता है। इनका प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि कांग्रेस के लोग मंदिर में लड़कियों को देखने जाते हैं, तो ये लोगों का शब्दों में कोई लगाम नहीं है, ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। इसीलिए आज विरोध स्वरूप कांग्रेस के लोग यहाँ पर पुतला दहन कर इनका विरोध कर रहे हैं। सरकार के मंत्रियों पदाधिकारी द्वारा किसी पार्टी के लिए कहा गया, ये जो कहा गया है ये पहली बार नहीं है। ये दुष्यंत गौतम द्वारा जो बात कही गई है इंडिया गठबंधन के लिए, वो निंदनीय है। और भाजपा सरकार इस तरीके की हरकतें पहले पूर्व में भी कई बार कर चुकी हैं, जो निंदनीय है। और उनका नाम दुष्यंत है, उनके नाम में जब दूषित नाम से जब उनके नाम की शुरुआत होती है तो वो इसी तरीके की हरकतें करेंगे। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा के निर्देशन में जनपद पुलिस का सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जारी है। आपको बता दें, द्वाराहाट पुलिस ने जागरूकता रैली निकालकर सड़क सुरक्षा गीत के माध्यम से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट की शिक्षिकाओं, छात्राओं व आम जन को जागरूक किया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, पूर्व प्रदेश नियोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर आसिफ, एसके हॉस्पिटल काशीपुर, एमडी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ईएनटी केयर में कार्यरत हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति काशीपुर। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 550 सालों के बाद हमारे रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, तो बहुत ही उत्साह के साथ ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के साथ एक दिवाली का भी पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपको भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम।
ये देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को और काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, क्योंकि एक साल बाद आता है। सभी को हार्दिक खुशी इस गणतंत्र दिवस पर होती है और हम चाहते हैं सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि हमारा देश बहुत गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और हम चाहते हैं कि इसको धूमधाम से मना के हम दिखाएं कि हम आज़ाद हैं और इस आज़ाद देश में हम बहुत खुश हैं। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को मिल गया है। आपको बता दें 5 सदस्यीय समिति ने ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सौंपा। 855 के इस ड्राफ्ट के लिए समिति ने प्रदेश के अलग अलग वर्गों से 2,32,961 सुझाव लिए, जो राज्य के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। वहीं ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति ने 72 बैठकें आहूत व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समिति के सदस्यों का ये योगदान राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सभी सम्मानित सदस्य जो कार्यभार संभाला है, उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को आगामी 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोहाघाट में काफी उत्साह बना हुआ है, क्योंकि वर्षों के बाद किसी मुख्यमंत्री के कदम लोहाघाट में पड़ने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के जोरदार स्वागत के लिए नगरवासी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें शुक्रवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने कहा कि लोहाघाट नगर में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अगर मुख्यमंत्री का लोहाघाट दौरा होता है तो मुख्यमंत्री धामी लोहाघाट नगर की जनता को क्या क्या सौगातें देकर जाते हैं, जिसके लिए जनता ने मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सभी लोग बड़े अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है लोहाघाट में हो रहा है और इस दौरे से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं लोहाघाट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मुख्यमंत्री स्तर से होना है। तो हमें आशा है कि श्रीमान धामी जी हमारी इन मूलभूत समस्याओं की ओर अपना ध्यान करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसमें मुख्यतः जैसा कि यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से सरयू पेयजल योजना की मांग लोहाघाट से उठती रही है और कई बार इसमें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं हो पाया। हम आशा कर रहे हैं कि इस बार धामी जी जो है हमें यह सौगात तो ज़रूर देंगे, और क्योंकि पेयजल जो है वो जीवन के लिए अति आवश्यक ही है और यहाँ चौथे दिन पे पानी मिल रहा है, बड़े उसका विषय है हमारे लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए हैं और उनके कर्तव्य काम से जो लग रहा है हम भी आशान्वित हैं और हम बहुत ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं स्वागत की। और जैसा कि कहा कि हमारी प्रसिद्ध खड़ी होली यहाँ पर होती है, तो महिलाओं द्वारा उनसे होली का एक प्रदर्शन कर उनका स्वागत किया जाएगा और
काफ़ी कलाकार भी तैयार हो रहे हैं, प्रशासन स्तर में भी काफ़ी जोर शोर से इस दौरे की तैयारी कर रही है। मैं भी जनमानस से कहूँगा कि सभी लोग मिलकर के आइए, स्वागत करते हैं और ऐसे समय में एकजुटता दिखाकर अपने क्षेत्र के लिए जो भी हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु एक प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री को देते हैं और जिससे कि क्षेत्र का भला हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी आए और हम पलके बिछाए उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, वैसे तो मुख्यमंत्री जी एक दो बार इस क्षेत्र से आए हैं, लेकिन जनसभा उनकी पहली बार लोहाघाट में हो रही है। इससे हम आशान्वित हैं कि थोड़ा सा समय जनता के बीच वार्तालाप का मिलेगा और इसमें हम अपनी मांग को रखेंगे और हमें विश्वास है कि हम जरूर सफल होंगे उसमें और धामी जी भी हमें निराश नहीं करेंगे, हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।